नमन कर रही हूँ। अनुपा मैम और गीता मैम सबके नमन करती हूँ। पूजा मैम सबके दिल से नमन करते हूँ। बहुत अच्छा अच्छा से बैठते हूँ, उनके लिए धन्यवाद। और कथी गीता गीता जी और अनुपा जी के बारे में कुछ बातें बताएं। गीता जी के बारे में क्या खासियत है, अनुपा जी के बारे में। गीता जी, अनुपा जी बहुत अच्छा लगती हैं सर, उनके लिए धन्यवाद। बहुत अच्छे अच्छे बातें बाणी बोलती हैं, दिल से उनके नमन करती हूँ सर। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। और बताइए अनुपा जी और कैसी बात करती हैं, कितना फ्रेंडली हैं, कितना मिलती जुलती हैं, कैसे हंसते खेलती हैं, वो बताइए। अनुपा जी तो बहुत सर बहुत नगा से बोलती हैं, उनके बात तो बहुत हमें अच्छा लगता है। उनकी बात इतना अच्छा अच्छा से सिखाते हैं वो, बोली बोली के डांस भी करता हूँ। हमारा घर आया के यहाँ सिखाता है बहुत अच्छा से। अनुपा पूजा मैम सिखाती हैं बहुत अच्छा से, बहुत अच्छा लगता है उनके बात सिखाती हैं सिखाती हैं सन ही। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और गीता मैम कितनी अच्छी हैं, पहले कैसी थी, अभी कितनी अच्छी हो गई हैं, उनके बारे में अच्छाइयाँ बताएं। गीता मैम बहुत अच्छा लगते हैं, जैसे खाते हैं वैसे बताते हैं सर। बहुत अच्छा लगता है उनके लिए। हमारा हम्म। घर आ रहे हैं कल ही, अभी गए गए नहीं अभी नो हमारा घर से। इंडिया हम्म। वहां गए ना, भगवानपुर से तब फिर घर गए ना संगे। सब मन फील हो सब माते बहुत अच्छा से मनो बताया उन्होंने। उन्होंने हमारा ओके घर ओके। बता रहा है सर। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू। अब फूल कुमारी मैम के मोबाइल से जुड़े हैं जेठानी जी, सॉरी देवरानी जी। अब जेठानी जी ने बोल लिया, अब देवरानी जी को भी बोलना पड़ेगा अनुपा जी और मंगला जी के, सॉरी अनुपा जी गीता जी के बारे में, और हो पाए तो मंगला जी भी प्रोग्राम में बोल सकती हैं 2-4 मिनट। तो प्लीज अनम्यूट करें फूल कुमारी जी के मोबाइल से देवरानी जी, और थोड़ा सा परिचय बताएं, सभी का बारे में बोलें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रिएक्शन, हमको बोलने को मौका दिए अशोक सर, दिल से मैं नमन करती हूँ। और हमारे जितने पार्टिसिपेट हैं मैं सबको दिल से नमन करती हूँ। और हमारे अनुपा मैडम और गीता मैडम को तो क्या कहें, उन तो बहुत जबरदस्त लीडर हो गए। पहले तो उनको, हमारे अनुपा मैडम को बहुत समस्या था। उनको तो कमर का दर्द जो हम बता रहे थे वो हमारे घर गई थी, तो हमको तो ये जो बोल रहे थे कि ऐसा ऐसा हमारा घर में 1,03,000 का मशीन था, हमको नहीं ठीक हुआ। लेकिन हमारे डिएक्शन का वो चाय पत्ती है सुरोलिना खाकर हमारे अनुपम मैम इतना जबरदस्त हो गए कि जितना कहे उतना कम है। जितना जबरदस्त हम बताते हैं ना, उससे कहे ज्यादा उन हो गए हैं अनुपम मैडम। और हमारे गीता मैडम, हम जहाँ जहाँ बुलाते हैं कि यहाँ यहाँ मीटिंग है, वो लोग हारते नहीं हैं। वो हमारे गीता मैडम तो साइकिल से चली जाती हैं। और उनको इतना फ्रीडम मिल गया डिएक्शन में आकर कि हमको तो जैसे हम कितने बड़े हैं, हमको बहुत मान सम्मान करती हैं। इसलिए हम बहुत खुश हो जाते हैं गीता अनुपम मैडम के लिए। क्योंकि आज भी हम कल आए थे मीटिंग कराने के लिए। अब हम मीटिंग ये स्टार्ट हुआ, हमको बोल रहे थे कि हम अपने जो हमारे हैं CLN हम उनको इनवाइट करेंगे, इनवाइट करके तो हम बाद में जाएंगे फील्ड। हमको बहुत खुश लगता है क्योंकि हम जैसे जैसे बताते हैं वैसे वैसे करते हैं, उनको एकदम विश्वास है। जैसे हमारा रिएक्शन में होता है ना कि सबसे बड़ा विश्वास, तो वही हमारा गीता मैडम अनुपा मैडम में वही विश्वास है। खुद पर उन विश्वास किए, इतने जल्द रिजल्ट पा गए कि उन लोग बिजनेस करने लगे, तो हमको बहुत खुश लगता है। और जितने हम बोल रहे थे कि इतने हैं अच्छे, हमको तो आते हैं तो हमको बार बार जाते हैं हमारे घर बुलाने के लिए कि हमको नहीं देखते हैं तो नींद नहीं आता है। हम भी छटपटाते हैं कि हम अपने जो है हमारे CLN, हम जो बिछड़ जाते हैं रात में सोने के लिए, तो हमको बहुत नींद नहीं आता है
12 बजे तक। हम तो बोल रहे थे जैसे हम एक में डिएक्शन हो गए तो हम एक साथ सोएंगे, लेकिन थोड़ा घर है ना, थोड़ा अपने घर भी सोना पड़ता है, इसलिए हमको रात को ना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हमारे गीता मैडम, अनुपा मैडम में इतना मिठास भर गया, इतना प्यार हो गया, बहुत हमको अच्छा लगता है। और जितने जाते हैं जहाँ जहाँ मीटिंग कराने, तब बहुत जबरदस्त से मीटिंग करते हैं और सेलिंग भी होता है। हमारा तो जब मीटिंग करके आए तो हमारा तो रात में हम लोग पैसे, हम दोनों गीता मैडम, पूजा मैडम, हम दो ही कर रहे हैं, एक और हमारे लक्ष्मी मैम, अनुपा मैम, सीता मैम और मंगला मैम एक और कर रहे थे। हम लोग पैसे के बंटवारा करते हैं तो और खुश हो जाते हैं। इसीलिए हमारे गीता मैम, अनुपा मैम बोल रहे हैं कि हमारे सेलिंग हो जाएगा, हम फिर साथ साथ जाएंगे। यही जूस जुनून जब जो जज्बा जो बोलते हैं, हम यही देख के हमको बहुत खुश लगता है। इसलिए और हम अपने अनुपा मैडम, गीता मैडम को तो एकदम तारीफ करते हैं कि देखो हम फोन में सिखा सिखा कर इतने आगे चल गए। हमको तो लगता है हमसे आगे चले जाएंगे सर। अब ज्यादा नहीं बोलेंगे, और कुछ सवाल होगा तो हम बोल पाएंगे, क्योंकि हम सीख रहे हैं अभी और सिखा रहे हैं, सीखते हैं और सिखाते हैं। अब इतने अपने वाणी को विराम रखती हूँ सर। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। अब हम जब विदा हो जाएंगे ना तो हमारा याद आएगा कि हम ये नहीं बोले हैं। थैंक यू। ओके ओके, गुड मॉर्निंग। सबके साथ ऐसे ही होता है, बोलने के बाद ये तो मैंने बोला नहीं, ऐसा होता है, मगर आपने बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी बताया। मैं चाहूंगा 2 मिनट हमारे लक्ष्मी मैडम भी बताएंगी। लक्ष्मी मैडम 2 मिनट बताएंगी अनुपा जी और गीता जी के बारे में थोड़ा सा, उसके बाद प्रोग्राम को स्टार्ट किया जाएगा। मैडम गुड मॉर्निंग डिएक्शन, प्लीज अनम्यूट करें और अनुपा जी और गीता जी के बारे में सबको बताएं। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। गुड मॉर्निंग डिएक्शन ऑल पार्टिसिपेंट। और मुझे भी बोलने को दिए अशोक सर, आपको दिल से एकदम नमन है, और मेरा गुरु भी हैं। और आरडी पटेल सर, आशा मैम को भी नमन है, और ऐसा ही उपेंद्र साहू सर, श्याम सुंदर सर, सभी ऑल आपका साउंड कम आ पार्टिसिपेंट, रहा है, हलीम सर। लक्ष्मी मैडम का साउंड कम आ रहा है। बराबर है सर, बराबर है, साउंड बराबर आ रहा है सर, आपका नेट प्रॉब्लम है। बराबर आ रहा है, ओके कंटिन्यू प्लीज। कंटिन्यू। तो बहुत अच्छा लग रही है सर, और यहाँ जो जितने भी दिख रहे हैं सभी को चेहरा इतना स्माइल है। आज प्रोग्राम सुनने के लिए बहुत उत्सुकता है। और जैसे गीता मैम के बारे में बताऊं तो गीता मैडम इतना जल्दी स्पीकर बन गई हैं कि उनकी आवाज में इतना दम है सर, इतना दम है कि मैं तो देख के दंग हो जाती हूँ कि आप देखिए बहुत जल्दी स्पीकर हो गई हैं, और जो कि मुझे आवाज बनाने में टाइम लगा। तो यही मैं इनके में यही खासियत देखती हूँ, और बहुत मिठास भी बोलती हैं। गीता मैडम बहुत जल्दी आगे भी जाएंगी। और जो अनुपा मैडम है, तो अनुपा मैडम भी बहुत अच्छी हैं, और वैसे कोई काम भी करती हैं। तो जब से उनसे मुलाकात हुई है, एक ही नजर में दिल मिल गया है। तो देखिए सर, यही है, बहुत अच्छी है। और जैसे अनुपा मैम बोलती हैं तो मुझे यहाँ तक लगता है कि जैसे मैं बोल रही हूँ, ऐसा ही मुझे लगता है। और जैसे भगवानपुर में जो प्रोग्राम हुई थी, तो उनको एक्सीडेंट हुई थी, पर वो नहीं मानी। कितना दर्द थी, मैंने देख पा रही थी। लेकिन उस टाइम में इतना जोश, जुनून, उमंग जो मन में थी, वो दर्द सब एक साइड में लगा करके उन्होंने भगवानपुर में मीटिंग जो दी, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं ही हूँ, क्योंकि मेरा भी वैसा ही होता है, साइड मोड वाला समस्या। तो देखिए सर, बहुत आगे जाएंगी हमारे अनुपा मैडम, गीता मैडम बहुत जल्दी आगे जाएंगी। तो ऐसा ही प्रोग्राम हम लोग कल से साथ में कर रहे हैं, बहुत खुशी मिल रही है। अभी मैं यही ही हूँ अनुपा मैम के घर पे, अभी आज भी रहूंगी और कल भी रहूंगी। तो देखिए ऐसा ही मिलके साथ में चलना है। तो जो लोग बोलते हैं कि मैं करूंगी, तो उन्हीं को मीटिंग करवा देते हैं, सब लोग तो आगे चले जाएंगे। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, क्योंकि वो बहुत अच्छी हैं दोनों, गीता मैडम, अनुपा मैडम, इतना जोश जांगर से काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम लोग बस साथ भर देना है। थैंक यू सो मच ऑल पार्टिसिपेंट। मैं अपने बाड़ी को यही विराम करती हूँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।
थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे सभी पार्टिसिपेंट। प्लीज वेलकम अनुपा मैम और गीता मैम। कृपया अपना माइक अनम्यूट करें और अपनी बातों को यहाँ से कंटिन्यू, है ना, सबको बताएं डिएक्शन आप कैसे कर रहे हैं, कैसे आए डिएक्शन में, क्या क्या फायदे मिले और डिएक्शन सबके लिए क्यों जरूरी है, सब बातें बताइएगा। वेलकम मैम, वेलकम। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। गुड मॉर्निंग सर। आज हमको बोलने को मौका दिया सर आपने, बहुत ही खुशी हूँ। आपका कोटि कोटि प्रणाम है सर। और हमारे सभी पार्टिसिपेंट को सबको ही गुड मॉर्निंग अपने तरफ से मैं बोलना चाहती हूँ। और हमारे पटेल सर, उनको ही दिल से, आशा मैडम, संभा मैडम, अशोक सर, सबको ही दिल से नमन करती हूँ। और हमारे डॉक्टर लिम सिम जी को, उनको ही कोटि कोटि धन्यवाद, उनको ही कोटि कोटि नमन करती हूँ। और हमारे उपेंद्र सर और श्याम लाल सर, हमारी सीमा मैडम, और जितने ही हमारे बहनें हैं, जितने हैं दाई भाई हैं, सबको ही दिल से नमन करती हूँ। और हम तो कैसे आए सर, क्यों आए, कैसे आए, तो आज ही मैं बताना चाहती हूँ सर। क्योंकि मैं आज पहली बार मैं बैठी हूँ, बोलने को मौका पाई हूँ। कभी नहीं बोली थी ऐसा जीवन में, मगर मैंने कही, मैडम भी कही, हमारी पूजा मैडम कहीं कि उनको भी मीटिंग रखिए सर, तो आपने मौका दिया सर। इतने के लिए बहुत मैं खुशी हूँ, बहुत बोलने का मौका पाई, इतनी खुशी हूँ सर। आज मैं जो 2-4 शब्द जो हमारे जिंदगी में हुआ, तो वही मैं बोलना चाहती हूँ सर। मैं बोलूंगा वही सब। तो सर, और हमारे पूजा मैडम से तो मैं एकदम दिल से नमन करती हूँ। हमारे लक्ष्मी मैडम इतनी अच्छी से उंगली पकड़कर चलाती हैं, उनको अशोक सर के क्या नाम है, लोक बहादुर सर, उनको तो मैं चरण नंबर करती हूँ। क्योंकि उन्होंने हमको उंगली पकड़कर ऐसे चलाते हैं, साथ साथ में हमारी पूजा मैडम और हमारे लक्ष्मी मैडम साथ साथ चलती हैं, साथ साथ हमको सिखाती हैं। उन्हीं को देन है, उन्हीं लोगों तक हमको सिखा कर इतना आगे तक लाकर यहाँ बैठाए हैं। तो इतने ही मैं दिल से एकदम नमन करती हूँ हमारी पूजा मैडम को, हमारी लक्ष्मी मैडम को। तो मैं कैसी आई, तो पहले मैं ऐसा थी सर कि हमको डिएक्शन तो थोड़ा सा पता था। मैं पहले थोड़ा सुनी थी कि डिएक्शन है, मगर मैं इतना मतलब ख्याल नहीं की कि डिएक्शन में कितना गुण है। ये हमारे गैनोडर्मा में कितना ही गुण है, बहुत गुण है, तो ये मालूम नहीं था। तो हमारे पति पहले पहले बहुत बीमार थे। पहले हमारे पति कतार में थे, तो वो विराम पड़ गए, ट्यूमर हुआ उनको, कैंसर भी हो गया। तो घर पर आए तो मैं दवाई तो बहुत दवाई किया, मगर ठीक नहीं हुए। तो उन्होंने एक बार हमारे ऐसे ही सर हरु दुई जना सर आए थे, 2 सर आए थे, तो बोले कि बहने आप ये दवा खियाएंगे, आपके पति ठीक हो जाएंगे। तो मैंने पूछी, तो यही सब कहते हैं कि पैसा कितना है, पहले पैसे पूछते हैं सर। तो पैसे मैंने पहले पूछी, तो सर क्या कहें कि 45,000 आपको खर्चा लगेगा पहले, तो यही बोले सर वो। तो मैं नाम नहीं लूंगी उन सर को, तो ऐसे ही बोले। तो मैंने कही कि इतने पैसे तो हमारे पास नहीं है, क्योंकि मैं गरीब था सर उस टाइम में, पति हमारे बीमार थे, तो इसलिए मैं नहीं ले पाई। मैंने कही इतना पैसा तो नहीं है हमारे पास, मैं कैसी खिलाऊंगी अब। तो पहले सर तो वो बोलते कि थोड़ा पहले बहने थोड़ा से खिलाओ, पहले छोटे वाला से शुरुआत करो, तो ज्यादा नहीं है आपके पैसे, तो थोड़े से शुरुआत करो। तो मैं वैसे ही शुरुआत करती, तो शायद हम जो रिजल्ट पा जाते हैं, तो मैं शायद जितने ही महंगे होते तो मैं खिला सकते थे। तो मैं इतना पैसा सुनकर मैंने उनको मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं खिला पाऊंगी। तो सर मैं वही बात मैंने कही कि नहीं खिला पाऊंगी, जो पता था कि हमारे एक गैनोडर्मा में हमारे इतना ही शक्ति है, तो मैं जितना ही पैसा लगता मैं खिला देती, मगर सर वो भी पता नहीं था सर, अच्छे से पता नहीं था, तो मैंने खिला नहीं पाई।
खिला नहीं पाई। तो उसके बाद मैं क्या किया, तो दवा कराने में लेकर भरतपुर में कराई दवा, तो उनको इतना ही खर्चा लगा, 4-5 लाख खर्चा तो कर दिए, मगर ये डिएक्शन हमारे गैनोडर्मा को समझ नहीं पाए सर। तो आज घड़ी तो उनको क्या हुआ, तो इस दुनिया में नहीं है वो, क्योंकि आज जो हम अपने ही गैनोडर्मा को मैं अपना लेती, पहले ही जो सुन लेती, वो हमारे सर जो आए थे उनको बात जो सुन लेती, तो मैं शायद हमारे पति अभी जिंदा होते। वो दुनिया में नहीं है, स्वर्ग में चले गए हैं। हमारा हो गया 3 वर्ष लगभग हो गया, उस दुनिया में नहीं है सर। तो इसीलिए तो हमारे पूजा मैडम जब आई, तो कहीं हमारे इतना ही समस्या था सर कि मैं चल नहीं सकती थी। जो पूजा मैडम ने कही कि उनको समस्या था, तो हमारा ऐसा समस्या था कि हम 2 महीने हम पलंग में ही थे सर, उठ नहीं सकते थे, पलंग में ही थे, नहीं खा सकते थे, नहीं पी सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे, नहीं चल सकते थे। इतना हमारा हालत खराब हो गया था। तो ऐसे ही दवाई करते दवाई बहुत कराई, बुटोल भी गई, भैरवा कराई, इंडिया में ठोठरी पुगी और उधर परासी पुगी, कहाँ कहाँ नहीं दवा कराई, मगर हमको विश्वास नहीं, हमको ठीक नहीं हुआ। तो क्या किया, हम मशीन भी लेकर आए, 1,03,000 को मशीन लेकर आई सर। मशीन जब लेकर आई मैंने, तो वो भी सेकैया करने लगी, सेकैया करते थोड़ा थोड़ा आराम मिलता था। जब थोड़ा सा दिक्कत था तो एक क्षण आराम मिलता था, उसके बाद वैसे ही फिर हमारा समस्या वैसे ही के वैसे ही होता था। तो दवा करते लगभग मैं 1 वर्ष दवा कराई, 1 वर्ष तक दवा कराई, खाई दवा। तो इतना ही मैं इतना हार गई, तो शरीर भी इतना ज्यादा फूल गया था, तो कितना मोटा रही है, जो लोग देख रहे थे तो कह रहे थे कितना मोटा रही है ये, कितना मोटा रही है। तो नहीं, मैं मोटा नहीं रही थी, हमारा वो दवा खाते खाते हमारा शरीर सब फूल गया था। तो उसके बाद हमारे जो पूजा मैडम आई, तो हमारा अभी अभी यही 5 महीना पुकर 6वां महीना लगा है हमारा। तो उसके बाद मैं जब हमारी पूजा मैडम हमारे घर पर आई, तो मीटिंग कराई, तो हम उस दिन हमारे, क्योंकि मैं अभी सहकारी में भी काम में लगती हूँ, थोड़ा थोड़ा जाती हूँ, करती हूँ काम, तो उसी में व्यस्त थी। तो हमारे लक्ष्मी मैडम भी आई थी घर में, तो हमने उनको बात को नहीं सीखा, हमने तो हमारा तो काम था कर छोड़कर मैं चली गई। तो उसके बाद फिर हमारी पूजा मैडम ने फोन करके कही कि सोल्टिना, हम उनको सोल्टिना पढ़ते हैं, हमारी भाभी के बहन है। तो उन्होंने हमको फोन से ही कहा, सोल्टिना आपको इतना ही दर्द है तो यही दवा खाइए, हमारा दवा नहीं है, ये प्रोडक्ट है, कहकर हमको कहीं फोन कर कही। तो 2 बार कही तो नहीं, मतलब भी नहीं की, फिर भी नहीं मतलब की। तो उसके बाद फिर फोन की, हमारे मैडम बार बार फोन करके हमको चेतावनी दी, देखिए एक बार ही तो खाइए, एक बार ही तो यूज करिए, आप तो कैसे लगेगा तो आप ही मालूम होगा। तो उसके बाद ठीक है, मैंने कही ठीक है दीजिए, क्या है। तो पहले हमने क्या दिया, पहले उन्होंने की कि हमको आप फोटो कॉपी दीजिए, नगीरता का फोटो कॉपी दीजिए, 2 फोटो दीजिए, हम आपका कार्ड बना दूंगी, उसके बाद आपको ही पैसा भी थोड़े लगेगा, आपको ज्वाइन भी हो जाएगा, ऐसे कहकर उन्होंने मांगी, तो उनको मैं दे दिया। तो किससे शुरुआत की, तो मैंने पेस्ट से, यही पेस्ट से मैंने शुरुआत की। यही पेस्ट तो इतना ही अच्छा किया हमको। तो दांत भी ही समस्या था हमारा, तो दांत को समस्या, खून आता था, बहुत खून आता था हमारे दांत में। तो दांत मतलब यही करते हमारा दांत के खून भी बंद हो गया। और हमारे फिर पैर जो दुख रहा था पैर, तो उसमें भी मैंने मालिश यही की रही थी। तो हमने
तेल तो पहले नहीं ली थी, मालिश तेल भी है, मगर यही पहले तो मैं इससे शुरुआत की। तो इसी से जब शुरुआत की तो उसके बाद ये तो बहुत अच्छा किया। तो मैंने पूछी कि सोल्टिना आप हमको क्या दवा है, आप दवा भी दीजिए हमको, क्या दवा है। तो उन्होंने यही यही चाय पत्ती हमारा यही चाय पत्ती हमको दी, चाय पत्ती और ये एप्सुलिना, ये दो जो हम खाई। तो छोटा वाला था तो खाते खाते ये कैसे खाई, ते मैं पानी में ऐसे ही भिगा कर मैंने इसमें बोतल भर के रख दी थी। तो इसी में 1 चम्मच डालकर मैंने ऐसे ही पीने लगी। और सुबह सुबह मैंने पानी गुनगुना पीने के बाद और क्या किया थी मैं, हमको चिया मन नहीं पड़ता था, चिया पर नहीं रहा है हमको, हम कभी नहीं खाते हैं चिया। तो मैं क्या कही थी, यही पानी धिका कर पानी में थोड़ा सा हल्दी डालकर तो मैंने क्या की उसमें डालकर मैं वही खाती थी, अभी भी खा रही हूँ, मैं यही खा रही हूँ। तो बहुत अच्छा किया हमारा। तो 1 महीना जाते जाते एस्प्रिना और ये चाय पत्ती खाते खाते, छोटा वाला था तो ऐसे खाते खाते बहुत रिजल्ट इतना अच्छा मिला को हमको बहुत अच्छा लगा। तो ठीक हो गया हमारा थोड़ा सा। तो मैंने कही कि जब इतना ही खाई मैंने तो हमको इतना ही अच्छा हो गया है, तो मैं ज्यादा खाऊंगी तो कितना ही ठीक हो जाऊंगी, तो मैं अच्छा से ही ठीक हो जाऊंगी। तो हमारी पूजा मैडम ने इतना अच्छा से बताई थी कि ऐसे ही खाना। तो मैं 6 कैप्सूल सांझ का, 6 कैप्सूल सुबह का, यही मैं लेती थी, अभी भी ले रही हूँ यही। खाते खाते हमारा 1 महीना में हमको रिजल्ट मिल गया। तो उसके बाद मैं यही बड़ा वाला पैकेट मैंने फिर लेकर आई। तो अभी तक मैं यही 6 कैप्सूल सांझ से 6 कैप्सूल सुबह को यही मैं चलाती रहती हूँ, यही खा रही हूँ। तो और उसके बाद इसमें आरजीजीएल, ये आरजीजीएल भी मैं यही खा रही हूँ सर, यही मैं खाते इतना ही अच्छी हो गई हूँ। तो हमारे साना किसान में मैं उसमें ही मैं बैठी हूँ, तो उसमें ही हमको फील्ड भी कभी कभी जाना पड़ता है। तो मैं लगातार, जो कि मैं 5 मिनट में ऐसे खड़ा होकर मैं बोल नहीं सकती थी, मगर मैं 11 बजे से लेकर मैं 5 बजे 6 बजे तक फील्ड में ऐसे ही चल रही हूँ, ऐसे ही घूम रही थी। तो हमको असर नहीं हुआ, हमको कैसे नहीं लगा कि मैं कहाँ चल रही हूँ कहते कर, इतना ही हमको जोश जुनून इतना ही अच्छा हो गया है, हमको इतना ही जांगर बढ़ गया है। तो हमको कैसे नहीं लगता है कि मैं बीमार रही थी, पहले बीमार थी देखकर, ऐसे ही नहीं हमको लगता है। आज घड़ी तो मैं बहुत अच्छी हो गई हूँ यही सब खाकर। और ये जूस, ये नोनी जूस, ये भी मैं खा रही हूँ, हमारे मम्मी को भी खिला रही हूँ, मैं यही खाती हूँ। तो कैसे खाती हूँ, तो हम तो भगवानपुर में गई तो हम तो बोतलें ही खाई थी, हमारी गीता मैडम भी खाई थी, बोतल ही खा रही थी। यहाँ घर पे भी ऐसे ही मैं दो ढक्कन खाते हैं, मगर मैं ढक्कन से नहीं खाती, ऐसे ही खा लेती हूँ। कैसे अब नाप नहीं रही थी, मैं ऐसे ही खा लेती हूँ सर, बहुत अच्छा लगता है। पीड़ा भी बहुत कम कर देता है, ये पीड़ा ही कम करता है, इसको इतना ही अच्छा काम करता है। कहे के पकड़। और हमारे ये मसाज तेल है, ये मसाज तेल हमारा जो कह रही थी लक्ष्मी मैडम कि आपको एक्सीडेंट हुआ, तो एक्सीडेंट हमारा जब हुआ तो जब हम वहां पर हुआ एक्सीडेंट, तो इतना ही चोट लग गई थी कि मैं इतना ही दुख रहा था। तो मैंने फिर भी सोची कि जब हम अभी तो इतना ही है, तो इतना तो कष्ट आता रहता है, तो मैं हमारा तो मीटिंग है वहां पर, तो हमारा सर लोग, हमारे मैडम लोग वहाँ जुट गई, हमारी लक्ष्मी मैडम वहाँ पुग गई हैं, हमारी पूजा मैडम पुग गई हैं, हमारी मैडम गीता मैडम पुग गए, सब लोग हमारा इंतजार कर रहा है, तो हम क्यों नहीं जाएं। तो हमारा जितना ही चोट लगा था सर, तो हमको मालूम नहीं हुआ, हम क्या की गरम पट्टी यही बांधा और यही मसाज तेल और पेस्ट अपने ही पैर में लगाई और गरम पट्टी बांधी, और मैं
निकल गई भगवानपुर मीटिंग में। तो वहां जाकर सर बहुत ही जबर हमको ही जैसे लग रहा था कि हमको चोट ही नहीं लगा है, हमको चोट ही नहीं लगा है, ऐसे ही लगा। हम तो जाकर वहां लगभग 35 मिनट आधा घंटा तक हमने बोली, वहां बात भी बोली, अच्छे से बोली। सर लोग सब ही देखे हमारा दर्द, तो बोल रहे थे कि इतना ज्यादा चोट लगा है मैडम, तो आज अनुपा मैडम तो बोल नहीं पाऊंगी, बोली नहीं पाएंगी, कैसी बोलेंगी। तो मैंने कहा कि नहीं मैडम आप सब ना डराइए, मैं बोलूंगी, हमको दर्द नहीं हो रहा है, इतना तो कुछ नहीं है। तो एक आकर हमने वहां पर बोली, आधा घंटा तक बोली, यही हमारा पेस्ट और यही मसाज तेल लगाकर मैं इतना जोश जुनून के साथ मैंने वहां पर बोली, तो इतना ही अच्छा लगा है। तो हमने फिर भी मैं रिपीट करूंगी, ये हमारा पेस्ट तो इतना ही अच्छा है, हमको तो बेस्ट बना दिया है सर। क्योंकि पहले उठते ही पहले क्या चाहते हैं सब लोग कि पेस्ट खोजते हैं, तो हमारा पेस्ट जो सब लोग इधर उधर मतलब दुकान के ले आते हैं, तो वो पेस्ट क्या होता है, तो हमारा दांत को भी मतलब कीड़ा ही खा लेता है और बहुत दुखता है। तो हम लोग का घाटा ही लगता है। तो हमारा ये पेस्ट है, हमारा डिएक्शन का पेस्ट है, तो डिएक्शन हमारा तो जिंदगी बदल दिया सर। तो हमारा पेस्ट क्या किया, तो हर एक काम में हमने तो दांत को भी अच्छा किया, सांस सांस गन्हा रहा था तो सांस ही हमारे बाल बच्चे सब लोग यही कर रहे थे, छोटा छोटा बच्चे हैं उनको भी मैं यही खिला रही हूँ सर, उनको भी अच्छा लगता है। हमारे नतनी है छोटी सी, तो वो भी खा रही थी, यही खा रही है। और कभी मतलब जो कुछ हो जाता है, मतलब ये चूर्णा हमको कहते हैं, हमारे नेपाली में चूर्णा कहते हैं, तो चूर्णा भी पड़ गया था पेट में, तो यही मैं खिला दी थी। और हम जो वहां गए थे लखनऊ में से जो आए हम उधर से, तो यही हमारे इतना ही सर्दी हो गया था, अच्छू अच्छू मीटिंग में बैठी तो एकदम ही छींक रही थी। तो हमारे अशोक सर जो कहे कि मैडम आप यही पेस्ट खाइए आप अच्छी हो जाएगी। तो हमारी पूजा मैडम और हमारे अशोक सर जो सिखाए मैं वही की। तो यही घोल कर हमने गर्म पानी थोड़ा सा गुनगुना किया और उसमें घोला, थोड़ा सा घोल कर मैंने खाई। खाते हुए 2 दिन के बाद हमारा 2 दिन खाई तो अच्छा हो गया, हमारा सर्दी भी ठीक हो गया सर। बहुत अच्छा किया है हमारा पेस्ट, तो हमको बार बार मैं बोलूं कि हमको बेस्ट बना दिया है, बहुत अच्छा काम करता है। यही मैं पैर में भी लगाती हूँ, यही अपने फेस में भी यही लगाती हूँ मैं। और जितना हमारा जो कभी कभी पेट दुख रहा था, तो पेट दुखता है तो पेट में भी यही घोल कर मैं यही खा लेती हूँ, पेट भी ठीक हो जाता है, इतना ही अच्छा काम करता है। तो कहते हैं पेस्ट तो सिर्फ दांत भी मांजते हैं, मगर नहीं, ये पेस्ट तो हमारा इतना ही अच्छा किया है कि हर एक काम में मैं यही लगा रही हूँ, यही खा रही हूँ। तो बच्चे को दाद भी हुआ था तो दाद में भी लगाई, तो ये भी अच्छा किया, अच्छा रिजल्ट इसका। तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं सर, ये बहुत काम कर रहा है। और हमारे पाइस जो होते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं महेसी, तो उसमें भी काम किया है। हमने जो कहा कि यही काम कर रहा है, तो उन्होंने दिया, तो जब दिया तो वो लगाई, तो कह रही थी कि सच में अच्छा है, ये तो थोड़ा धीरे धीरे गला दिया, उसको गला कर खत्म कर दिया। ये भी रिजल्ट मैंने पा गई सर, हमको ही अच्छा लगा है। और पेट हमारा भाई का पेट, क्योंकि उनको लगभग 6 बार वो टॉयलेट जाते थे, आ रहा था हमारे घर आया तो बोला दीदी हमको तो पेट दुख रहा है। तो मैंने बोली कि भाई तुम मेरे उस पर विश्वास करोगे तो यही खाओ तो आप ठीक हो जाओगे। तो क्या किया मैंने, 1 गिलास पानी में घोलकर, ठंडा पानी मैंने घोल कर दिया, तो 1 इंची निकाल कर मैंने घोल कर दिया खाने के लिए, तो खाए। तो खाने के बाद तो एक लगभग 10 मिनट के बाद में फिर ही दौड़ते हुए टॉयलेट गया, तो
उसके बाद आया तो मैंने क्या किया, कॉफी, एक कॉफी हमने दिया, कॉफी दिया मैंने खाने के लिए। तो यही घोल कर मैंने फिर दी खाने के लिए, एक गिलास खाया। तो खाने के बाद थोड़ा सा उसको आराम मिला। तो मैंने बोला भाई तुमको कैसा लगा? तो बोला तो हाँ नहीं दीदी थोड़ा सा आराम मिल रहा है। तो मैंने बोला फिर से यही खाओ, फिर से यही पेस्ट खाओ, एक बार फिर खाओ कैसा लग रहा है। तो मैंने फिर दिया, लगभग आधा घंटे के बाद में मैंने 2 बार दे दिया, यही पेस्ट घोल कर दे दिया। तो उसके बाद वो फिर दोबारा नहीं गया, टॉयलेट नहीं गया। तो सांझ के मैं क्या किया, फिर यही एप्सुलिना 4 टिकिया मैंने जो दिया उसको खाने के लिए, कॉफी भी दिया, एक पेस्ट भी दिया, घोल घोल कर खाने को दिया। तो कल से तो वो फिर टॉयलेट जाना ही छोड़ दिया, सिर्फ एक बार ही टॉयलेट, तो सब कोई जाता है तो एक बार ही जाता है, तो वो एक बार ही जाने लगा। इतना ही अच्छा रिजल्ट पाया मैंने अपने ही घर में पाया सर, बहुत अच्छा काम किया है हमारा कॉफी और हमारा पेस्ट और हमारा एप्सुलिना, बहुत अच्छा काम किया। तो हमारा भाई ने यही एप्सुलिना फिर से दोबारा कल से ही तुरंत ही ले लिया, दीदी हमको तो ये दो बहुत अच्छा है। तो अब तिरफला इस पर तो नहीं है, तिरफला और एस्प्रुलिना दिया और पेस्ट वो लेकर काठमांडू के तरफ वो काम करने निकल गया। तो अभी खा रहा है, उसको बहुत अच्छा रिजल्ट लग रहा है सर, बहुत अच्छा हो रहा है, वो भी ठीक है, बहुत अच्छा है। तो अपने ही घर में ही मैं बहुत रिजल्ट पाई, बहुत अच्छा ही हुआ। तो जब से मैं ये रिएक्शन पाई सर, तो मैं इतना ही बदल गई, इतना ही खुशी आ गई है हमको। परिवार भी मैं संभाल रही, हमारे 2 बहुएं हैं, हमारे 2 नतनी है, तो उन्हों के लिए सबको ही मैं संभाली हूँ। हमारी मम है, मायके के मम है, हमारे ही पास हैं। तो उनको भी गैस्ट्रिक हुआ था, गैस्ट्रिक हमेशा दवा खिलाती थी मैं, कभी नहीं कि दवा नहीं रखती, एकदम दवा मैं लाकर रखती थी। तो वो दवा जब खिलाती थी, क्योंकि पेट हमेशा दुख रहा था, तो जब से मैं इसको पाई, तो ये जब पाई चाय पत्ती, तो मैं घोल घोल कर मम्मी को यही खाने को कहा। तो हमारे मम्मी तो बहुत अच्छा हो गई है, आज घड़ी तो उनको दवा खाने को नहीं पड़ता है, अभी तो छूट गया है उनको दवा, कभी नहीं खाती है। तो बहुत अच्छा मिला सर, गैस्ट्रिक भी बहुत अच्छा से काम किया। और हमारे बहने की बेटी है, तो उसको पेट में अल्सर हो गया है, अल्सर हो गया था। तो मैंने क्या किया, यही नोनी जूस मैंने उसको दिया खाने के लिए। तो मैंने बोली बेटी तुम 2-2 चम्मच 30-30 ml तुम रोज खाओ